स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी कैसे किसानों के लिए काम कर रही है, क्या कुछ यहाँ नया है किसानों के लिए, और किस तरह से लंबे समय से किसान यहाँ पर यहाँ की चीज़ों को सीख रहे हैं, तकनीकों को अपना रहे हैं, इससे संबंधित सभी जानकारियाँ हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। हम मौजूद हैं इस समय होम साइंस कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद है यहाँ की डीन किरण बेंस जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये कॉलेज कितना पुराना है और कैसे काम कर रहा है अभी? जी, ये पहले इसको कॉलेज ऑफ होम साइंस का नाम था और 2019 ऑनवर्ड्स इसका नाम कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है। और ये कॉलेज रीजन का सबसे पुराना होम साइंस कॉलेज है। 60 इयर्स हो गए हैं इसको। और यहाँ के बड़े ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स उनका थ्रू आउट कंट्री और विदेशों में भी नाम है। और ये जो कॉलेज है इसका जो मेन पर्पस था पहले टू अपलिफ्ट द विमेन और उनको एम्पावर करना सो दैट कि वो अपने स्वनिर्भर हो सकें और खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और इस कॉलेज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो एक तो हाई क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल तक हमारे कोर्सेज में हम डिग्रीज देते हैं। इसके अलावा हमारी एफर्ट होती है कि जो रूरल लाइफ है पंजाब की, दैट इज़ उसमें जो रोल है विमेन का इन एग्रीकल्चर, उसमें हम उनको एम्पावर करते हैं विमेन को कि वो एग्रीकल्चर में भी पार्टिसिपेट करें, एट द सेम लेवल वो कम्युनिटी में भी उनका रोल हो। और बेसिक पर्पस है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन। दिस इज़ द बेसिक मैंडेट ऑफ द कॉलेज। जी किरण जी, कौन कौन से वो प्रोग्राम हैं जो अभी कॉलेज की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिनके बारे में अभी शायद जो है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो पढ़ना भी चाहते हैं ऐसे कॉलेजेस में, उनको नहीं पता है, तो आप प्रोग्राम्स के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हमारे पास 5 डिपार्टमेंट्स हैं और सारे डिपार्टमेंट्स जब क्लब हो जाते हैं तो उनको कम्युनिटी साइंस का नाम दिया जाता है। बट अदरवाइज़ जो सबसे पहला है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन है जी, भोजन और पोषण विभाग। और उसके बाद हमारा है अपैरल एंड टेक्सटाइल साइंस, वस्त्र विभाग जिसको कह देते हैं। और हमारे पास एक सब्जेक्ट है जी होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का दौर है। आप भी एक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही लोगों से हम बातें कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को ये ट्रेन करते हैं कम्युनिकेशंस में। एंड देन एक हमारा सब्जेक्ट है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। और एंड एक और हमारा 5th जो है डिपार्टमेंट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। ये 5 डिसिप्लिन्स को मिलाकर कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम बनता है। एंड इस प्रोग्राम में हम इन अ वे 3 डिग्री प्रोग्राम्स चला रहे हैं जी कॉलेज में। एक तो हमारा है बीएससी कम्युनिटी साइंस, दूसरा है हमारा बीएससी कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एंड थर्ड इज़ बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग। सो ये तीनों कोर्सेज में बेसिकली हमारा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ सेइंग कि स्किल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, तो हमारी जो तीनों डिग्रीज़ हैं उनका ज़्यादा फोकस है जो वो स्किल पे है। जी मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, या जो अभी चाहते हैं और फिर वो आय का भी एक सोर्स नहीं हो पाता है, तो किस तरह से वो स्कॉलरशिप के माध्यम से कॉलेज के साथ या कॉलेज में स्टडीज़ कर सकते हैं अपनी? जी, एक्चुअली जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टोटली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर से कम होता है। पर फिर भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी के मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं। उसके अलावा जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सारे यूजीसी का स्कॉलरशिप्स एंड आईसीआरएस फेलोशिप्स लेते हैं। और हमारे कई स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं जो
एमिनेंट लोगों के नाम पे चलाए जा रहे हैं। एंड पंजाब गवर्नमेंट भी जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन और उनको स्कॉलरशिप वगैरह वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इन अ वे कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप्स की प्रोविजंस हैं। जी मैम, जिस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी डीन जो रही हैं मैम्स यहाँ पर वो भी महिला रही है और महिला सशक्तिकरण की बात काफ़ी समय से की भी जा रही है और कृषि क्षेत्र में भी कई महिलाएं आज चाहे वो एंटरप्रेन्योर हों काफ़ी बढ़ चढ़कर भागीदारी अपनी दिखा रही हैं। महिलाओं के लिए कोई ऐसे स्पेशल प्रोग्राम जैसे छात्र हैं उनको साथ जोड़ के महिलाओं के लिए क्या कुछ अभी किया जा रहा है? बिल्कुल, एक्चुअली हमारे कॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट मैंडेट है कि हमें विमेन को स्ट्रेंथन करना है। सो उसके लिए हमारे पास इन अ वे कि हम टाइम टू टाइम हमारा जो एक्सटेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट है और इवन हमारे जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें एक एंड लास्ट ईयर में हम पूरा एक 6 महीने का प्रोग्राम है जिसको हम रूरल अवेयरनेस वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं कि हमारे बच्चे विलेजेस में जाकर वहाँ पे कैंपेन्स करते हैं। जैसे आजकल ड्रग एडिक्शन है या कोई भी हमारे सोशल इविल्स हैं लाइक डाउरी है या ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और हमारा एक्सटेंशन विंग हमारा कॉलेज का अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं आजकल आपको पता ही है कि यंगर जनरेशन में कितना इशू है इन चीज़ों का। सो ये हमारे कॉलेज का मेनली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट इज़ न्यूट्रिशन, क्योंकि क्या खाना है कैसी डाइट लेनी है वो हम सारा मतलब कम्युनिटी में जाकर, चाहे वो हमारा होता है कि हम विलेजेस में भी और इवन अर्बन एरियाज़ में भी हम क्रिएट करते हैं अवेयरनेस। एंड उस पर्पस हमारा वही है कि टू एम्पावर वुमेन। जी बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैम ने बताया किस तरह से कॉलेज काम कर रहा है, चाहे उनमें महिलाएं हैं या स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर अपना एडमिशन्स ले सकते हैं, किस तरह से उन्हें स्कॉलरशिप की भी सुविधाएं दी जा रही हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।